बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 5.2 हमने शुरू की हुई है और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन है, मेथड आज न्यू है जो आपको सिखाया जाएगा। आपकी क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 48। मैं लिखता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 48। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ इस तरह से आपको करना होगा कि आप देखें फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर वाली है, दरमियान में आप अगर देखें तो एक्स के साथ टर्म है और फिर लास्ट टर्म जो है इसमें एक्स बिल्कुल भी नहीं है। और देखें जब हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें कोई स्क्वायर का फॉर्मूला भरना था, इसमें आप देखें ये फर्स्ट वाला तो स्क्वायर है लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा है और ना ही हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ रहा है कांस्टेंट जो तीनों में से कॉमन लें तो फिर कोई एक स्क्वायर आ जाए, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो फिर इसके लिए एक न्यू मेथड आज हम सीखने जा रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो लास्ट में एक्स के बगैर कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में 1 है। तो 48 इंटू 1 कितना आया हमारे पास, 48। और साथ में एक्स स्क्वायर है फर्स्ट टर्म में, तो इट मीन्स 48 एक्स स्क्वायर हमारे पास बन गया। यानी कि एक्चुअली हमने पूरी फर्स्ट टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कांस्टेंट के साथ मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको पता चले कि 48 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फर्स्ट टर्म जो है उसके हमने एक्स स्क्वायर था वो भी हमने साथ में लिख दिया, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने मल्टीप्लाई करके अलहदा साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब एक्चुअली हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि फर्स्ट टर्म हमने लिख दी और जो थर्ड टर्म है वो भी लिख दी, दोनों एज इट इज लिख दी हैं जैसे ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में थी। दरमियान में जो एक टर्म थी जो कि क्या थी 14x, इस एक टर्म की जगह पर अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में दो टर्म्स लिखनी है। इस एक टर्म की जगह पे दो टर्म्स लिखनी है, लेकिन वो दो टर्म्स ऐसी होंगी कि अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आए जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है 48x स्क्वायर। एक बात तो ये होगी, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि हमने जो दो टर्म्स लिखनी है न्यू 14x की जगह पे वो ऐसी होनी चाहिए कि उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए 48x स्क्वायर। और जो दूसरी इसकी टर्म है, दूसरी जो शर्त है इसकी वो ये है कि अगर उन दोनों टर्म्स को प्लस किया जाए तो 14x आए। ठीक है, तो दोनों शर्त दोबारा बताता हूं कि दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से 48x स्क्वायर आए जो हमारे पास साइड पे लिखा हुआ है और प्लस करने से 14x आए। तो इस तरह हमने कोई दो टर्म्स लिखनी हैं। ठीक है, तो आप देखें 48 है, कोई सी दो टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और 48 आए तो आप देखें कुछ नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला एक तो ये है हमारे पास 12 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 48 बन जाता है हमारे पास। ठीक है, मैं ज़रा इसको साइड पे कर देता हूँ ताकि ज़रा वाज़े लिखा जाए। 12 इंटू 4 होता है 48। तो एक तो हो जाता है, पहली शर्त पूरी होगी कि 48 तो आ गया हमारे पास। दोनों के साथ अगर x लिख देंगे 12 के साथ भी और 4 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होकर 48x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन देखते हैं साथ में अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये 16 आता है, 14 तो नहीं आ रहा। अच्छा, अगर ऐड करने से नहीं आए फिर सब्ट्रैक्ट करके देख लें, फिर क्या होता है 8। तो दोनों सूरतों में आपने देखा 14 नहीं आ रहा। एक शर्त तो पूरी होगी 48 वाली, लेकिन 14 वाली नहीं हुई है पूरी, इसलिए हमें कोई और नंबर देखने पड़ेंगे। अब आप देखें 48 के लिए 8 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 6 ये होता है 48। मैं इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ। अब 8 प्लस 6 कितना होता है 14 होता है। तो ठीक है, ये इट मीन्स कि ये हमारे पास दोनों शराइत को पूरा कर देता है। तो अब हमारे पास जो दो कांस्टेंट नंबर आए हैं वो हैं 8 और 6। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दोनों के साथ अगर x लिख दिया जाएगा तो 8x प्लस 6x, तो ये क्या बन जाएगा 14x हो जाएगा।
अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्लस 8x प्लस 6x। अब आप यहाँ पे वेरीफाई कर लें, बेशक वैसे तो वेरीफाई हो चुका है। 8x प्लस 6x इक्वल्स टू 14x, ये बात भी क्लियर हो गई। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 48 एक्स स्क्वायर भी आ गया हमारे पास। तो ये दोनों शराइत पूरी हो चुकी हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को लेके। अब हमें ये करना होगा, 4 टर्म्स हैं डेफिनेटली, तो पहली 2 टर्म्स में देखते हैं कोई चीज़ हमारे पास कॉमन आ जाती है। जैसे इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से x कॉमन आता है। कॉमन लेने के बाद जो बकिया बच जाता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस 8 आएगा प्लस नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं 6x और 48, अगर आप दोनों देखें 48 और 6 दोनों 6 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेते हैं, बकिया बच गया x प्लस 8। अब देखिए वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसा फर्स्ट वाला था, x प्लस 8 दोनों टर्म्स में कॉमन है, 2 टर्म्स डेफिनेटली यही है, ये फर्स्ट टर्म है पूरी, ये सेकंड टर्म है, दोनों में x प्लस 8 कॉमन है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि फैक्टराइजेशन करते वक्त कभी कभार गलती भी हो जाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है या सही हो रहा है। तो आप देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स आई हैं हमारे पास, x प्लस 8 और x प्लस 8, ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर इनमें साइन का भी फ़र्क है तो इट मीन्स आपने फैक्टराइजेशन ठीक नहीं की है, आपको दोबारा उसको चेक करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स और साइन सेम होने चाहिए। तो आप देखिए x प्लस 8 दोनों में कॉमन आ गया, दूसरा बकिया क्या रह गया है, x प्लस 6। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चन को ज़रा मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने इसको क्या किया, अब अगर देखें इसको ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने क्या किया, इसको फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया है। ये फर्स्ट और थर्ड टर्म इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 48x स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, मैंने बताया आपको कि 2 शराइत का होना लाजमी है, वो ये कि 2 टर्म्स ऐसी लेनी हैं या 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं इस 14x की जगह पे कि जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 48x स्क्वायर आए, प्लस करने से आ जाए या माइनस करने से 14x आए, ठीक है। तो हमने देखा 12 इंटू 4 तो नहीं बन रहा था, ये हमने छोड़ दिया। फिर हमने देखा 8 इंटू 6 48 होता है, तो वो हमारे पास बन गया, इसलिए हमने 8x प्लस 6x यहाँ पे लिख दिया। दोनों में से ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन लिया तो x प्लस 8 आ गया। इस तरह से ये सेकंड 2 टर्म्स जो हैं इनमें से 6 कॉमन लेके बाकी ब्रैकेट के अंदर x प्लस 8 आ गया। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर दोनों टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर आ रही हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें x प्लस 8 है और यहाँ पे भी x प्लस 8 है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम ना हो तो इट मीन्स आपने कोई गलती कर दी है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x प्लस 8 कॉमन आ गया और x प्लस 6 बकिया हमारे पास आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में से एक और पार्ट मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन ज़रा क्लियर हो जाएं। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर मैं आपको 4 करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखिए 132 आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो हैं इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मैं यहाँ पे साइड पे लिखने लगा हूँ, ये आएगा माइनस 132, सॉरी इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है, माइनस 132 एक्स स्क्वायर माइनस 132 एक्स स्क्वायर। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें, ठीक है, यानी 2 टर्म्स ऐसी चाहिए, दरमियान में आप देखिए पहले है क्या हमारे पास, दरमियान में है प्लस एक्स, तो 2 टर्म्स ऐसी चाहिए जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 132 एक्स स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से 1 आए यानी प्लस एक्स आ जाए। तो ये देखते हैं 2 टर्म्स कौन सी होंगी हमारे पास। 12 और 11 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 12 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये क्या बन जाता है, ये 132 बनेगा, इज इक्वल्स टू 132।
अब देखते हैं 12 और 11 को पहले प्लस करके मैं देखता हूँ। 12 प्लस 11 तो ये बन जाता है 23, ये तो रिक्वायर्ड नहीं है। माइनस करके देखते हैं 12 माइनस 11 तो ये कितना बना 1। तो अब देखें हमें क्या रिक्वायर्ड था, हमें दरमियान में 1 ही चाहिए। इट मीन्स 12 माइनस 11 काम करेगा। 12 के साथ भी हम x लिख देंगे और 11 के साथ भी x लिख देंगे। तो ये मैं लिखता हूँ इसको, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, थर्ड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। दरमियान में 2 टर्म्स लिखनी है, एक के साथ मैंने बताया 12 आएगा और दूसरा क्या आएगा माइनस 11। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें। ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इन यानी ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करके देख लें। 12x इंटू माइनस 11x ये क्या आएगा, ये बन जाता है माइनस 132x स्क्वायर। और दोनों को अगर आप प्लस करके देखें 12x माइनस 11x तो ये कितना बनता है 1x बन जाता है। तो हमारे पास दोनों रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली 2 टर्म्स में से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है। पहली 2 टर्म्स में x कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर रहेगा x प्लस 12। बकिया दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। साथ में 11 कॉमन आएगा, चूँकि 132 और इसको डिवाइड कर देता है, 132 को भी डिवाइड करता है और 11 को भी डिवाइड करता है। तो इसलिए यहाँ पे 11 हमारे पास कॉमन के तौर पर आ जाएगा। तो ये बनेगा x प्लस 12। अच्छा, प्लस इसलिए आएगा क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने से डेफिनेटली अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब अगर आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर दोनों में x प्लस 12 है। तो इट मीन्स हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये ठीक है, चूँकि ब्रैकेट के अंदर वाले साइन भी और टर्म्स भी सेम हैं। तो फिर क्या होता है, x प्लस 12 जो दोनों ब्रैकेट हैं ये कॉमन आ गया। बकिया क्या रह गया हमारे पास, x माइनस 11। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान से क्वेश्चन है। सिर्फ आपको देखना ये है कि दरमियान में जो एक टर्म है उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे 2 टर्म्स में, कि मल्टीप्लाई करने से और प्लस करने से 2 शराइत जो आपको बताई हैं वो पूरी हो जाएं। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि ये स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, या स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर ये फैक्टराइजेशन आसान मेथड है और ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।